Hello everyone, I am Shekhar Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. Friends, आज ये हमारा सेशन नंबर 8 है and we have already covered 7 sessions. And in those 7 sessions, we learnt 70 idioms and phrases. हमने 70 idioms और phrases को सीख लिया. Guys, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सीखते हैं 10 idioms and phrases. आज का जो पहला idiom हमारे सामने लिखा हुआ है फ्रॉम द क्रेडल. फ्रॉम द क्रेडल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्रेडल को. क्रेडल का मीनिंग होता है पालना या फिर झूला. पालना या झूला हमें याद दिलाता है बचपन की, और उससे पहले लिखा है फ्रॉम. फ्रॉम बताता है किसी स्टार्टिंग पॉइंट को. तो फ्रॉम द क्रेडल को समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से. एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं. लिखा हुआ है आई हैव बीन इंटेलिजेंट फ्रॉम द क्रेडल, यानी कि मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट हूं. तो जब भी आपको कहना है बचपन से तो आप हमेशा यूज करें फ्रॉम द क्रेडल. आइए गाइस, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. क्रेडल को अभी अभी हमने समझा. क्रेडल का मीनिंग होता है बचपन और ग्रेव का मीनिंग होता है समाधि, यानी कि बचपन से मृत्यु तक. हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं. तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है थ्रू योर एंटायर लाइफ, यानी कि पूरी जिंदगी भर. बचपन से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक आप इस तरीके से बोल सकते हो. ही ट्राइड वेरी हार्ड टू बिकम रिच, यानी कि उसने बहुत कोशिश की अमीर बनने की. बट ही रिमेन्ड पुअर, लेकिन वो गरीब ही बना रहा. फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, जन्म से मृत्यु तक वह गरीब ही बना रहा. गाइस, नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है आ डार्क हॉर्स. आ डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है छुपा रुस्तम. इसको इंग्लिश में और समझ लेते हैं. लिखा हुआ है अ पर्सन हु इज नॉट वेल नोन. एक ऐसा इंसान जो ज्यादा जाना नहीं जाता, जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते. एंड सरप्राइजेस पीपल बाय विनिंग अ कंपटीशन, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो अपने टैलेंट के दम पर कंपटीशन को जीत जाता है और एक छुपा रुस्तम निकल के आता है. एक छुपा रुस्तम के रूप में निकल के वो आता है. एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं. लिखा हुआ है अमित इज रियली अ डार्क हॉर्स. अमित सचमुच में एक छुपा रुस्तम है. आई हैड नो आइडिया दैट ही वुड डांस सो वेल, यानी कि मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि वो इतना अच्छा डांस करेगा. यानी कि वो छुपा रुस्तम के रूप में निकल के आया. गाइस, अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है ऑफ एंड ऑन. ऑफ का मतलब तो आपको पता होगा, कोई चीज बंद. ऑन का मीनिंग होता है चालू. ऑफ एंड ऑन, यानी कि कभी चालू कभी बंद. इसका मीनिंग तैयार हो जाता है कभी कभी, ओकेजनली. इसको हम बोल सकते हैं ओकेजनली, या फिर आप कह सकते हो समटाइम्स. इसके एग्जाम्पल से मिल लेते हैं. पीटर लिव्स अब्रॉड. पीटर विदेश में रहता है. सो ही कम्स हियर ऑफ एंड ऑन, इसलिए वह यहां कभी कभार ही आता है. नेक्स्ट इडियम की बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है कम टू अ स्टैंड स्टिल. गाइस, स्टैंड स्टिल का मीनिंग होता है ठहराव, रुकाव, ठहराव किसी चीज में. तो इसका मीनिंग तैयार हो जाता है कम टू अ सडन स्टॉप. कम टू अ स्टैंड स्टिल यानी कि ठहराव पर आ जाना. कम टू अ सडन स्टॉप, ये इसका मीनिंग तैयार हो जाता है. इसके एग्जाम्पल से हम मिल लेते हैं. लिखा हुआ है आवर लाइफ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो एक ठहराव पर आकर रुक गई है. एक ठहराव सा हमारी लाइफ में आ गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19. कोविड-19 की वजह से. उम्मीद करता हूं ये 5 इडियम्स आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे. चलते हैं आगे और बात करते हैं 5 इडियम्स की. तब तक आप इनको लिख लीजिए. गाइज, 5 इडियम्स और आपके सामने हैं. बात कर लेते हैं हम अगले इडियम की. लिखा हुआ है आपके सामने निप समथिंग इन द बड. आइए इसको समझ लेते हैं. निप का मीनिंग होता है किसी चीज को होल्ड करना, स्टॉप करना. यहां पर दिया है निप समथिंग, किसी भी चीज को आप होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो. इन द बड का मीनिंग होता है, अगर हम इस बड को देखें तो बड का मीनिंग होता है कली. जब कोई फूल खिलता है उससे पहले कली होती है. तो गाइस, किसी चीज को कली में ही रोक देना, यानी कि किसी चीज की शुरुआत हो रही है, बिगिनिंग हो रही है, तभी उसको रोक देना. गाइस, इसका मीनिंग इंग्लिश में तैयार हो जाता है टू स्टॉप अ प्रॉब्लम
इन द बिगिनिंग, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना, रोक देना। इसके एग्जांपल से मिल लेते हैं। लिखा हुआ है पीपल डोंट लाइक योर चेंज्ड बिहेवियर, यानी कि लोगों को आपका बदला हुआ व्यवहार पसंद नहीं है। सो यू शुड निप इट इन द बड, इसलिए तुम्हें इसको बिगिनिंग में ही खत्म कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। गाइस नेक्स्ट इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है टू हैव फीट ऑफ क्ले। क्ले का मीनिंग होता है मिट्टी, क्ले के फीट यानी कि मिट्टी के पैर। गाइस मिट्टी के पैर अगर किसी के होंगे तो वो कितनी देर तक टिक पाएगा, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और जिसकी मिट्टी के पैर होते हैं तो आपको पता है उसने बहुत सारी गलतियां की होती हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं फुल ऑफ फॉल्ट्स। एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो गलतियों से भरा हुआ हो, उसके लिए इस इडियम को यूज किया जाता है। इसके एग्जांपल से हम मिल लेते हैं। नो पॉलिटिशियन इज ऑनेस्ट, आपको पता है कोई भी पॉलिटिशियन ईमानदार नहीं होता। ऑल द पॉलिटिशियंस हैव फीट ऑफ क्ले, सभी जो नेता हैं पॉलिटिशियंस हैं सबने गलतियां की होती हैं, सबके पैर मिट्टी के ही होते हैं, वो मीडिया के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। गाइस नेक्स्ट इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर से आपको ये समझ में आ जाएगा, जब कोई इंसान अगर टाइट कॉर्नर में होता है तो वो हिल डुल नहीं सकता, यानी कि वो मुसीबत में है। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। प्रॉब्लम में, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी डिफिकल्ट है, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसी सिचुएशन जो काफी डिफिकल्ट है। इसके एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। फेलियर किसका? क्रॉप्स का, फसलों का जो नुकसान था, फेलियर था। हैव पुट मैनी फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर, उसने क्या किया है? कई किसानों को मुसीबत में डाल दिया है। गाइस नेक्स्ट इडियम की हम बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्राई, रोना, ओवर किसी चीज के ऊपर रोना। स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क होता है फैला हुआ दूध, यानी कि जो मिल्क फैल गया है उसके ऊपर आप रो रहे हो, यानी कि आपको पछतावा हो रहा है कि ये दूध कैसे फैल गया। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू रिपेंट, यानी कि पछताना। इफ यू डोंट प्रैक्टिस दीज इडियम्स, ये एग्जाम्पल खास आपके लिए। इफ यू डोंट प्रैक्टिस दीज इडियम्स, अगर आप इन इडियम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल हैव टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। और आगे जोड़ सकते हो इन योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स में तुम्हें पछताना पड़ेगा। गाइस अगले इडियम की हम बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा इडियम है और काफी बार ये एग्जाम्स में आया हुआ है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। गाइस सपोज करो अगर 4 भाई हैं और 4 भाइयों के बीच में मैं उनको एक एप्पल दे दूं तो क्या होगा? उनके बीच में झगड़ा पैदा हो जाएगा। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। आइए गाइस इसके एग्जांपल से मिल लेते हैं। प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स। आपको पता है फैमिली मेंबर्स में जो प्रॉपर्टी होती है झगड़े की जड़ होती है, प्रॉपर्टी की वजह से ही सारे झगड़े होते हैं। उम्मीद करता हूं ये 10 इडियम्स आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।